देखो बेटा, कल तक हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, उन्हीं फॉर्मूले पे हम बच्चों आगे थोड़ा बढ़ेंगे आज, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सब एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट सीरियसली यार, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जिसका न्यूमेरिकल पार्ट मजबूत, सब्जेक्ट मजबूत, न्यूमेरिकल पार्ट वीक, सब्जेक्ट वीक, हिंदी में कहा गया है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल मजबूत तो आपका सब्जेक्ट मजबूत है, नंबर आराम से गेन करोगे। और न्यूमेरिकल वीक तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता इस सब्जेक्ट में, कोई इस सब्जेक्ट का फिर माई बाप नहीं है, तो आप बेकार हो जाता है। शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूले सीखे थे, एक बार जरा मैं फॉर्मूला रिकॉल करा लेता हूं, ध्यान से पूरा देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, ध्यान देना, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने करवाया था इसके अंदर, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्या लिखवाया था बेटा? E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। दूसरा फॉर्मूला मैंने इसमें तुम लोगों को लिखवाया था कि भाई इसी में हम एक काम कर सकते हैं, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या कर सकते हैं? एन लगा दो, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दो। क्या लगा दो बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा फॉर्मूला इसी में हम इंप्रोवाइज कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस का एन, ध्यान देना ध्यान देना, E इक्वल टू माइनस का एन। डी फाई क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स, मतलब बाद वाला फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स अपॉन बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम। एक ये फॉर्मूला भी हो सकता है। इसी में चौथा फॉर्मूला में बना दूं मैं, E इक्वल टू माइनस का एन। अब ध्यान बोर्ड पर, थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे। मेरे सीरियस रहने से कुछ नहीं होगा, मैं सीरियस रहूं, हंसूं, मुंह बनाए बैठा रहूं, कुछ भी करूं, नाचूं, मैं ये भूलूंगा नहीं। फिजिक्स तो नहीं भूलूंगा कम से कम, बाकी पता नहीं। मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें पड़ जाएगा कि तुम्हें अभी लर्निंग स्टेज में हो, तुम्हें सब कुछ सीखना है, सीख के फिर याद रखना है, अप्लाई करना है, फिर और याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि भूले ना। अभी तुम उस स्टेज में हो कि फॉर्मूले याद करोगे, जैसे ही फोन पे किसी से बतियाओगे, अचानक से पापा सामने पड़ गए, उन्होंने कोई बात बोल दी, तुमने कुछ खाना खा लिया, कुछ नया बाहर पार्टी करने चल गए, वहां से लौट कर आए, भूल गए। अभी तुम उस स्टेज में हो कि तुम कितनी बार भी पढ़ोगे, हर बार भूलोगे। समझ रहे हो? तुम उस स्टेज में अभी हो, तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस स्टेज में रहने पर भी चीजों को अच्छे तरीके से सीख साख के बढ़िया से रिटेन करके रखो। रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है। रिटेन, इकट्ठा करके, स्टोर करके, बचा के रखना। ये नहीं कि यहाँ सिखा के भेजा, तुम घर जाते जाते सब फॉर्मूले को यहाँ से निकाल निकाल के सब नाली में फेंकते जा रहे हो, घर पहुंचे तो खाली दिमाग पहुंचे, जैसे आए तो वैसे चले गए। समझना, फॉर्मूला क्या बनाऊं बेटा? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, सुने हो कभी? बी ए कॉस थीटा या बी ए। चलो इसी को आप सुनो, फाई टू लिखा है तो इसको लिख सकता हूं क्या? बी टू ए टू माइनस क्या? बी वन ए वन अपॉन टाइम तो किसी का हुआ ही नहीं आज तक, टी टू माइनस टी वन। क्लियर है? ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। सुना? फिर कुछ बातें सिखाऊं। चलो अगर कोई क्वाइल है, अगर कोई क्वाइल है, कोई एक क्वाइल है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया वेक्टर है, और ये इसका एरिया वेक्टर है। क्या है बेटा? क्वाइल का एरिया वेक्टर। बहुत ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर है। एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। एक डायग्राम और बना दो,
ये एरिया वेक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो अंतर क्या है सब में? अगर तुमसे कोई कहे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, वैल्यू लेके देखते हैं 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल, तो थीटा कितना सबको पता है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का यहाँ पे एंगल कितना सबको पता है। यहां पे कह दे कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल 30 है। हमें कॉइल के बीच से थोड़ी मतलब है, हमें एंगल कहां से देखना है बेटा? हमेशा एरिया वेक्टर से। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां से देखना है? एरिया वेक्टर से, एन कैप से। तो तुम 30 लोगे कि बचा हुआ एंगल 60 लोगे? बोलो मेरे बच्चों, 60 लेंगे, 30 नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? पक्का ना? पक्का। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, a small piece of metal wire is dragged D-R-A-G-G-E-D dragged across the gap between the pole pieces of a magnet. पोल्स लिख दो खाली है, पोल पीसेस ऑफ ए मैग्नेट। इन टाइम दे दिया आपको 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। द मैग्नेटिक फ्लक्स between the poles is 8 10 की पावर माइनस 4। Between the poles is 8 10 की पावर माइनस 4 वेबर। बेटा फ्लक्स की यूनिट याद रखना, वेबर। ठीक है। 1 वेबर इक्वल टू कितना मैक्सवेल? प्लस 8 माइनस 8। 1 वेबर इक्वल टू कितना मैक्सवेल? कॉपी में देखो चलो, प्लस था माइनस था? प्लस था ना? हाँ तो भाई माइनस क्यों बोल रहे हैं? तो फ्लक्स दे दिया इतना, कह रहे हैं फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। बिल्कुल सही। ईएमएफ पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हंसते खेलते करेंगे, बेसिक से शुरू करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। फ्लक्स का वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, सुनो, डी फाई अपॉन डी टी। कैसा होता है? माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू माइनस वन, उसको मारो गोली, फ्लक्स अपॉन टाइम। E इक्वल टू फ्लक्स कितना दिया है? 8 10 की पावर माइनस 4। टाइम कितना? 0.5। सॉल्व कर दो, 0 16 पंजे 80। E इक्वल टू कितना? 16 इंटू माइनस 4 वोल्ट आंसर। ठीक है, आराम से सीखेंगे, जल्दीबाजी नहीं। टाइम दे दिया भैया, टाइम दे दिया, फ्लक्स दे दिया, ई पूछ दिया, फ्लक्स अपॉन टाइम लगाओ, आंसर मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो करके दिखाओ। क्वेश्चन अपने आप करो, फटाक से आंसर देना। टाइम दे दिया 0.25 सेकेंड, फ्लक्स दे दिया 375 इंटू 10 की पावर माइनस 11 वेबर। तो कहते हैं वोल्टेज बताओ। करो, तुरंत करो सॉल्व, न्यूमेरिकल फास्ट।
15 इंटू -11 -9। हाँ बस बिल्कुल सही। कितना 15? बढ़िया। 15 इंटू 10 की पावर -9 वोल्ट। कर लिया सबने? आ गया था आंसर। एक लास्ट कर दो फिर चेंज करूं मैं। टाइम दिया हुआ है 12.5 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड। तुमको फ्लक्स दिया हुआ है फ्लक्स दिया हुआ है 2250 इंटू 10 की पावर -6 वेबर। वोल्टेज बताओ फटाफट। बताओ बेटा बताओ, वोल्टेज तुरंत सॉल्व करो। कुछ और साथ में 1.8। ओके सही है। 12.5 कटेगा, ये कटेगा। 0 हटाया 0 बढ़ाया और 125 से कटेगा ही नहीं। 25 5 जा 125, 25 9 जा 225 90, 18 पंजे 90, 180 180 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। क्या सही कर रहा हूं मैं? गलत है हमारा आंसर। क्या गलत है? -4 भी है। हाँ तो सॉल्व किया तो कितना 180 इंटू 10 की पावर माइनस। हाँ सॉरी, अच्छा नीचे है ना। इसमें क्या लड़ रहे हो? 6 में से 4 गया -2 हो गया। चलो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी तुम लोगों ने हमसे। क्वेश्चन लिखो। यही लड़ाई मैं चाहता हूं कि सारे न्यूमेरिकल तक रहे। नहीं, वोल्टेज कैन नेवर बी नेगेटिव, इट ओनली अपोजेस द सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करंट। क्वेश्चन लिखो। इफ फ्लक्स इज गिवन, इफ फ्लक्स इज गिवन, ठीक है। हाँ ये दिया है बेटा 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t -5 वेबर। ये फ्लक्स दे दिया। फाइंड द वोल्टेज डेवलप्ड at t equal to 2 second. Also find current when resistance is 5 ohm. When resistance is 5 ohm. चलो इस क्वेश्चन को पहले मैं कराऊं, क्योंकि मैं करा देता हूं। करो अपने आप, करो बेटा करो। फ्लक्स दिया है, वोल्टेज बताना है 2 सेकेंड पे और करंट बतानी है 5 सेकेंड 5 ओम के ऊपर। बताओ जल्दी। क्या आंसर? 78 आ रहा है वोल्टेज। 78 है ना? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीस 25 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आगे भी क्वेश्चंस कराने हैं। एक ही में रिसर्च नहीं करना है। करंट 50, हाँ 15.6 बिल्कुल सही है। चलो सुनो सारे बच्चे, लुक एट द बोर्ड प्लीज। ई का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बोलो। d∅/dt, d/dt। सबका ध्यान बोर्ड पर। जिसका आंसर नहीं आया कृपया सीखो, सीखना भी जरूरी है, यानी कि दूसरे का आ गया तो हम लुटका लें। E = d∅/dt।
तो E इक्वल टू डी अपॉन डी टी, फाइव की वैल्यू रख रहे हैं, ये पूरी वैल्यू फाइव की रख रहे हैं यहाँ पे, 5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 हो गया। आराम से सीखना, नो जल्दीबाजी यार। E इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी, E इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये 5 की वैल्यू है 5। अब सारा ड्रामा रहेगा डिफरेंशिएशन करने का। 5t³ का डिफरेंशिएशन सबको आता है, सबको आता है बेटा डिफरेंशिएशन। 5t³ का डिफरेंशिएशन कितना, 15t स्क्वायर, 4t स्क्वायर का कितना 8t, 2t का 2, कांस्टेंट का 0। लेकिन वोल्टेज कितने टाइम पे चाह रहा था, तो एट t इक्वल टू 2 रख दो हर जगह। तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, तो E इक्वल टू 15 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 2, तो 60 प्लस 16 प्लस 2 78 वोल्ट। भैया हाँ या ना? करंट का फॉर्मूला होता है क्या, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना आया 78, रेजिस्टेंस कितना 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 28, 5 पंजे 25, 5 संग 30, 15.6 एम्पियर आंसर। समझ गए? इस क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं था, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत टफ है जिसको डिफरेंशिएशन भी नहीं आता। ये क्वेश्चन हो गई नहीं, जब डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तो बात मामला ही उसी समय खत्म हो गया। नहीं आई? आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। लो बेटा, फ्लक्स दिया है, सबसे पहले आंसर किसका आता है ये देखूंगा मैं आज। पेन नहीं है, सबसे पहले आंसर किसका आता है। और जब तक मैं पूरा क्वेश्चन लिख ला लूं सॉल्व मत करना, हो सकता है मैं 5 देते समय किसी की पावर बाद में लगाऊं, प्लस की जगह माइनस बाद में लगाऊं, क्योंकि हाँ सबको एक बराबर टाइम मिलना चाहिए ना। और टाइम भी मैं देख लेता हूं कि कौन बच्चा कितने टाइम में कर पाए क्वेश्चन देते ही। देखते हैं। फ्लक्स की वैल्यू कुछ मत लिखना ना, तुम सॉल्व करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बाद में कुछ चेंज कर दूंगा मैं। पता नहीं, पावर अभी लिख नहीं रहा हूं। लिख के करोगे क्या? करो। फोर 40 120 0.86 200
0.24 0.24 आ रहा है, 90 का 0.24। और बताओ सब बच्चे, बोलो मुंह से बोलो आगे। 6। हाँ एक सेकेंड, एक एक करके सुना, बताओ, बोलो बोलो। चलो ठीक। इधर कौन? 200 वोल्ट, ओके 200। करंट में 0.4। 0.4 आएगा ना? कौन सा आएगा? पहला वाला 2/5। अच्छा 0.4। अच्छा चलो, कितने लोगों का आंसर है 200 और 2/5 आया मतलब 0.4? कितने लोगों का? अच्छा सही है, कईयों का आ गया, 25-30 बच्चों का आ गया है तो यार बढ़िया। ऑनलाइन में भी लगभग सबका सही आया, बहुत खुशी की बात। चलो गुड, चलो सॉल्व कर दें। ई की वै, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। 4 3 12 टी की पावर 3, 5 चौक 20 टी की पावर 4, 3 2 जा 6 टी की पावर 2 प्लस 200 टी। टी की जगह हर जगह 2 रखा। 12 टे 96 माइनस 16 32 320 प्लस, गलत है, 2 की पावर 4, हाँ 16 सही तो है, 320 4 24 प्लस 400, सारे प्लस वाले एक साथ, 400 300 700 744, एक ही बात है। तो E इक्वल टू ये प्लस करो, 4 6 10 0 500 माइनस 320, हाँ तो आ ही गया 200। और करंट क्या होता है? इक्वल टू V अपन R, 200 अपन 500 0 0 2/5। क्लियर है? आ गया था पक्का पीछे? गुड, हटाओ इसको। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखो बेटा। A coil is placed लिखो, a coil is placed, हटा देते हैं, a coil is placed perpendicular to, a coil is placed perpendicular to a magnetic field of, a coil is placed perpendicular to a magnetic field of 5000 Tesla. 5000 Tesla. Please stop. When the field is changed, when the field is changed to 3000 Tesla, when the field is changed to 3000 Tesla in 2 seconds, in 2 seconds, an induced EMF of, an induced EMF of 22 volt, induced EMF of 22 volt is developed. 22 volt is developed. Full stop. If the diameter of the coil is, diameter of the coil is 0.02 meter, find number of turns in the coil. Find number of turns in the coil. सबका ध्यान बोर्ड पर, किसी को आता है तो भी मत करना, अभी अगला क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा करने को, ठीक? सब दे दिया, ए देखो ना, B1 दे दिया,
B2 दे दिया, टाइम दे दिया, वोल्टेज दे दिया, डायामीटर दे के एरिया निकलवाना चाह रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है। ए मेरे प्यारे बच्चों, वोल्टेज का फॉर्मूला था माइनस का एन, क्या सिखाया था, phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। ध्यान देना बेटा, वोल्टेज का फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस का n phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। इतने अच्छे से सीख के जाओ बच्चों यार प्रभु, कि घर पे जाके अगर कोई क्वेश्चन करने बैठो तो सीखो तो एक बार में समझ में आए, परेशानी ना हो तुमको, ठीक है। अच्छे से सीख के जाओ बेटा, अच्छे से सीख के जाओ कि पूरा ध्यान से सुन सीख के गए, क्या बोला वो जरूरी है। तो E इक्वल टू माइनस का n, फाई की कोई बातें नहीं है, कोई नहीं, B2A2 माइनस B1A1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना। कॉइल तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, कॉइल तो वही है। जब कॉइल वही है तो क्या एरिया बदलेगा कि सेम रहेगा? वेरी गुड, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बेटा एरिया तो सेम रहेगा, बाहर निकाल लो। E इक्वल टू माइनस एन, एरिया को ए कह दो, B2 माइनस B1 अपॉन टाइम चेंज ही तो है, T कह दो। दो टाइम थोड़े दिए हैं, एक ही टाइम दिया है ले देके। तो E कितना 22, n के बारे में नो जानकारी, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, B2 कितना 3000, B1 कितना 5000, टाइम कितना मेरे लाल 2 से इधर मल्टीप्लाई करें 44 इक्वल टू माइनस का n, पाई होगा 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। हाँ, अगर डायामीटर इतना तो रेडियस उसकी आधी 0.01, तो 0.01 इंटू 0.01, 3000 माइनस 5000 माइनस 2000, यस और नो। तो 22 टू जा 42, 7 टू जा 14, माइनस का n इंटू पॉइंट आया, नीचे 4 जीरो बढ़ गए, ऊपर तो एक ही रहा, माइनस का 2000। क्या कुछ भी समझ में आया? नहीं आया। कुछ भी समझ में आया? कैसे हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन? पक्का? बस माइनस माइनस कितना प्लस, 1 2 3, 1 2 3, 2 5 जा 10, 14 पंजे 70, n की वैल्यू कितनी 70, आंसर। नहीं आई? बहुत बढ़िया, छापो, n की वैल्यू 70। ऑनलाइन वालों आगे तुम्हें समझ में, ऑनलाइन में आई आवाज? चलो बढ़िया। आकांक्षा क्लियर है? मेहर ठीक, बढ़िया। वानी चलो बढ़िया। नवधार ने तो बता ही दिया, बता दो। अरे चलो कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। चलो करो नेक्स्ट, करके दिखाओ, अगली बार पूछ लेंगे फिर। जल्दी लिखो जल्दी।
मेथड सीख गए मेरे प्यारे लाल? चलो करके दिखाओ। B1 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, डायामीटर की वैल्यू है, सबकी वैल्यू बस अपनी नहीं है। हाँ सही है। B1 है, B2 है, टाइम है, D है, Y है, वोल्टेज भी है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। सारा मामला तो कैलकुलेशन का है बेटा आजकल तो, है ना? जो दिखता है वो बिकता है। तो देखिए कैलकुलेशन किसका बढ़िया, ठीक है? हाँ एकदम जुझारू हो जाओ, एकदम क्वेश्चन देते ही फट पड़ो, लो जी करो। हाँ एन बताओ। हाँ सभी तुरंत एन बताओ। दो टाइम 6 सेकंड, टाइम 6 सेकंड। गुड, करो करो, बाकी बच्चे भी करो। कोई बच्चा कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहा है? पाप लगेगा बेटे तुमको, पाप पूरे परिवार को तुम्हारे। कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है उस न्यूमेरिकल का? इलेक्शन से क्या मतलब उसके पापा का? पाप बेटा पूरे परिवार को पाप लगेगा, तुमने अगर कैलकुलेटर छू भी दिया तो तुम्हारी गलती की सजा परिवार वाले भुगतेंगे। सबने अपने हाथ पैर से किया कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से नहीं किया। हाँ अच्छा, कितने लोगों का 1320 आ गया? इस कॉलोनी का तो पूरे बच्चों का आ गया लगभग, इधर ही वाले रह गए थोड़े, 70% का आ गया। कैलकुलेशन स्पीड मस्ट बी वेरी फास्ट। कैसे कहूं मैं किस भाषा में? आया इधर नब्दा आया, आकांक्षा, हाँ मेहरबानी आया। अच्छा चलो करो करो करो, गलती नहीं भाई। बताओ या ना बताओ? कर लोगे क्वेश्चन को? अब भूमिका कर लेगी ये क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन चेंज, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। चलो बढ़िया, क्वेश्चन लिखो। A square loop, question change, a square loop of side 10 centimeter
A square loop of side 10 centimeter ये बेटा स्क्वायर लूप की साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 0.70 ओम। एंड रेजिस्टेंस इज 0.70 ओम। बच्चों यार तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, कैलकुलेशन मजबूत कर लो यार, मतलब कर लो, दिल से कह रहा हूं, मतलब बहुत एकदम अंदर तक सोच के कह रहा हूं कुछ। डेली कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल घर पे प्रैक्टिस, सुनना मजाक नहीं है, डेली 15-20 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। और कुछ बच्चों की आदत है पढ़ने की, वो यहां रखेंगे नोट्स और यहां रखेंगे अपनी रफ कॉपी जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नोट्स का पेज पलटा, जो यहां लिखा हुआ है देख के यहाँ उतार दिया, इसका भी पेज पलटा, इसका पलटा, फिर लिख के उतार दिया। इधर 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 मत करा करो। इससे अच्छा, ये काम करने से अच्छा है जा घूमा कहीं बाहर जाके 1 घंटा या सो लो, मत पढ़ो। ये कर रहे हो अगर, इससे अच्छा मत, वहां से उठ जाओ पहले तो, कॉपी किताब छोड़ के घूम के आओ पहले बाहर, कहीं मार्केट वार्केट जाके टिक्की बतासे खा के आओ, मत पढ़ो। पढ़ बेकार कर दी तुमने सब, ये कौन सी पढ़ाई है? तो इससे अच्छा तो जो तुम देख के लिख रहे थे, आस पास में तुम्हारी कॉलोनी में कोई फोटोशीट की दुकान हो, ये कॉपी उसको दे आओ, 2-2 कॉपी कर दे सबकी। तुम भी तो वही कर रहे हो, फोटोशीट इधर से इधर, ये कौन सी पढ़ाई? ये मत करना। कई बच्चे को मतलब मम्मी पापा से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा खाली ससुरा ये उधर से देख के इधर लिखता रहता है। ये टीपाफिकेशन से नहीं होगा, टीको मत बेटा। वहां पे जब बोर्ड बैठोगे तब तुम्हें कौन सी दवाई कॉपी मिलेगी? तब तो तुम्हें सिर्फ ये मिलेगी। अब क्या देखोगे? फिर तुम पड़ोसी का देखोगे कि वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा होगा गलत, एक से एक कंजर पड़ा है, वो गलत लिख रहा होगा, फिर क्या करोगे तुम? सही से पढ़ो। तो स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance 0.70 ohm is placed vertically a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.70 ohm is placed vertically in the east west plane. Is placed vertically in the east-west plane. Full stop. A uniform magnetic field. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla. Uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up in the northeast direction. Is set up in the northeast direction. Full stop. The magnetic field is decreased to 0. Magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second. In 0.70 second. Full stop. Find the EMF and current. Find the EMF and current.
पहले मैं सिखाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें करने को दूंगा। अपने आप अभी कुछ मत करना, आता है तो भी मत करो थोड़ी देर। 1 वोल्टेज थोड़ा गलत, ध्यान देना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला ना यार तुमसे, ये जो येलो वाला है ना, ये प्लेट है, ये येलो वाली एक प्लेट है, येलो वाली, ये येलो वाली एक प्लेट है। इस प्लेट को ईस्ट वेस्ट प्लेन में परपेंडिकुलर रख दिया गया, ईस्ट वेस्ट प्लेन में परपेंडिकुलर रख दिया गया। सबका ध्यान बोर्ड पर, ध्यान सबका बोर्ड पर बच्चों। थोड़ा सा ना डायग्राम को फील करो, डायग्राम को बेटा फील करो, फील। अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे रखा है बेटा, ऐसे ये परपेंडिकुलर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो मुझे एक बात समझाओ, इस वाली कॉइल का एरिया वेक्टर तो यहां होगा, इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। क्यों 45? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बोला है, बिल्कुल बीच में से जा रही है, तो 45 और ये कितना? तो हमें एंगल कौन सा लेना होता है? नॉर्मल से। वही एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल से। तो एंगल कितना मिल गया तुमको? तो नहीं सीखोगे ना, ऐसे तो काम ही चल रहा। ये कॉइल ऐसे रखी है, कॉइल का एरिया वेक्टर ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड निकली, इनके बीच का एंगल 45 होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 बीच में से। तुमको थीटा मिल गया। सुनना, वोल्टेज कह रहा है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है माइनस d∅/dt। यार सुनो, सुनेंगे सिर्फ, अगला क्वेश्चन करने का मौका दूंगा। E = माइनस d∅/dt भी छोड़ो, ये होता है ∅2 - ∅1/t। ∅2 - ∅1/t, हाँ या ना? ∅2 - ∅1/t। अब एक बात देखो, हमको कहीं से ∅1 लाना है, कहीं से ∅2 लाना है, तो E = सुनना, हम सबसे पहले ∅1 लाएं। सबसे पहले क्या लाएं? ∅1। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, क्योंकि आज एंगल भी है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। सबका ध्यान बोर्ड पर। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले ∅1 लाते हैं, फिर ∅2 लाते हैं, टाइम दिया E निकाल लेते हैं। तो B कितना? 0.10। एरिया होता है πr, सॉरी स्क्वायर है ना, तो खाली साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर -2 का स्क्वायर हो गया एरिया। cos 45 डिग्री, cos कितना? 45 डिग्री। तो ∅1 = 0.10 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 10 की पावर -4, cos 45 1/√2। तो पॉइंट आया, नीचे 2 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से साफ खत्म किया इसको, 10 की पावर -4/√2। ये आ गया ∅1। नहीं आई क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। हाँ लगा देता हूँ अभी। एक इतना समझ में आया कि नहीं आया, बात तो देख लेंगे। इसकी गलती तुम लोग वो देखते रहते हो कि इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी सीखना है, हमें फिजिक्स सीख रहे हैं, क्या क्वेश्चन को करें। 10 गुणा 100 थोड़ी सिखाऊंगा तुमको मैं 12th में, उस पर कहाँ ध्यान देते हो। ये देखो कि शुरुआत कैसे करी, सारा ध्यान यहाँ पे इससे काटेंगे तो -3 नहीं बचेगा। ये नहीं, हम नहीं सीखेंगे अब, उसको कहाँ ध्यान दे रहे हो।
मेथड सीखो ना पहले। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या निकालें, फाई वन का मतलब बी ए कॉस थीटा, बी की वैल्यू हो गई, एरिया स्क्वायर का लग गया, कॉस 45 हो गया, सॉल्व किया इतना आया। तुरंत फाई टू निकालेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पर। फाई टू का भी फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। सुनेंगे फाई टू, क्योंकि वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड, सुनना मैं कहूंगा नहीं कि सुनना, क्योंकि वो कह रहा है कि कुछ सेकंड के बाद 0.70 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी गई। जब 0.70 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी गई, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी गई तो बाद वाला फ्लक्स तो कुछ है ही नहीं, बी जीरो तो फ्लक्स जीरो हो गया। बच्चे हाँ या ना बेटा, तो फ्लक्स तुमको मिल गया जीरो, फाई वन मिल गया तुमको यहां से। ई की वैल्यू क्या होती है, -0 माइनस 10⁻³ अपॉन √2 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 0.70 है ना। तो E इक्वल टू यहां से माइनस माइनस से प्लस हो गया 10⁻³ अपॉन √2 इंटू 0.70। सही है। जब वोल्टेज को सॉल्व करेंगे, अरे बाप रे, 10⁻³ √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 0.70। ये फालतू कैलकुलेशन करवाते हैं मुझसे क्या, 1.414 इंटू 0.70 क्या है ये, बताओ। 1.414 इंटू 0.70 इक्वल टू 0.989। तो E इक्वल टू कितना, 10⁻³ अपॉन 0.98। E इक्वल टू, अब 0.98 को 1 ले रहे हैं तो 10⁻³ वोल्ट आंसर। बुक में ऐसा ही किया उन्होंने कि 0.98 को उन्होंने 1 मान लिया है। क्लियर है यार। अब देखो वोल्टेज आ गया तो करंट पूछेंगे, I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R, 10⁻³ R कितना था, R कितना है 0.70, R की वैल्यू है 0.70। तो I इक्वल टू सॉल्व कर लोगे इसको तो आ जाएगी वैल्यू 1.4 मिली एम्पियर, 1.4 10⁻³ एम्पियर आंसर। ये हमारा आंसर है। सही है। एक क्वेश्चन, हो गया। नहीं कर लिया इसको, हाँ ठीक है फिर। मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन, जरूर पढ़ती। लिख लिया बेटा, बता दूं। एक क्वेश्चन लिखो, a wire 88 centimeter long, a wire 88 centimeter long, बेटा लिखो बच्चों, a wire 88 centimeter long bent into BENT मोड़ा गया, bent into a circular loop, a wire 88 centimeter long bent into a circular loop.
is placed perpendicular to the magnetic field, is placed perpendicular to the magnetic field magnetic field 2.5 Tesla, 2.5 Tesla, फुल स्टॉप, विद इन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, विद इन 0.2 सेकेंड, सॉरी 0.5 सेकेंड, द लूप इज चेंज्ड the loop is changed into a square of side 22 centimeter, square of side 22 centimeter. Then magnetic field changed to 3 Tesla. Magnetic field changed to 3 Tesla. Calculate the value of EMF induced. Calculate the value of EMF induced. बच्चों ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो अच्छे से सुन लेना, इसके बाद घर भेज देंगे, ठीक? खाना पीना घर जाके, और मैंने आज ऑनलाइन क्लास भी रात में 9:30 से, हाँ रात में आज ऑनलाइन भी है। चैप्टर 3 की थ्योरी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस की सिचुएशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, आज की ऑनलाइन क्लास में होगा बेटा, समझ रहे हो? हाँ 9:30 से क्लास शुरू होगी, रात में 9:30 से क्लास शुरू हो जाएगी। सबको ज्वाइन करना है, या कोई एकदम अपने आप को आइंस्टीन समझ के बैठा है तो मत करना, है ना? सीखना है तो ज्वाइन कर लेना। अब ध्यान दो, सुनना। 88 सेंटीमीटर के वायर को पहले सर्कल बनाया गया, तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज निकालने का E इक्वल टू माइनस का N phi2 माइनस phi1 अपॉन T। 176 तो नहीं है, पॉइंट का इधर उधर हो रहा है थोड़ा। E इक्वल टू, आज क्योंकि देखो यार, क्योंकि स्ट्रेट वायर को या तो तुमने एक सर्कल बनाया या तो एक स्क्वायर बनाया, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 रहेगा। सबका ध्यान बोर्ड पर, ऊपर नीचे कहां देख रहे हो? सबका ध्यान बोर्ड पर, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना रहेगा हर बार? 1, क्योंकि एक ही सर्कल है, एक ही स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 1। phi2 क्या होता है बेटा? B2A2 माइनस B1A1 अपॉन टाइम t। हमको क्या क्या पता है, सुनना। हमको B2 पता है, हमको B1 पता है, हमको टाइम पता है, पता क्या नहीं है बोलो? हमको A1 नहीं पता, A2 नहीं पता, एरिया ऑफ सर्कल नहीं पता, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं पता, हाँ या ना? तुमको क्लास 10th लेवल की चीज सोचना है। 88 सेंटीमीटर के वायर को सर्कल में बदला, तो इस लेंथ की वैल्यू इसके 2 पाई आर के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या? L, तो R इक्वल टू L अपॉन 2 पाई, R इक्वल टू लेंथ कितनी? 88, 2, आपस में बतिया लो, सारी बातें आज ही कर लेना। 24, 2288, 2 2 जा 4,
आर की वैल्यू कितनी 14 सेंटीमीटर, यस और नो। आर अगर 14 आ गया तो उसका एरिया निकाल लेते हैं A1 क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू 14 सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में 7 2 जा 14 तो A1 कितना 22 2 जा पता नहीं कितना 44। अब कैलकुलेशन तो तुम लोग करते रहना -4 नहीं देखते हैं बेटा। अभी A1 आ गया A2 निकाल लेंगे, देखते हैं A2 मतलब स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है 22 इंटू 10 की पावर -4 साइड स्क्वायर। A2 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 या 482, वेरी गुड 484 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। हो सकता है बुक में इसका आंसर गलत था, मैं देख लेता हूँ एक बार। सब कुछ आ गया तो E इक्वल टू क्या माइनस B2 कितना था 3, A2 कितना 484 10 की पावर -4 माइनस B1 कितना था 2.5 इंटू एरिया कितना आया, ये कितना है 44 इंटू 14 कितना होगा 14 14 56 6 5 14 56 6 62 सही है। ठीक है 626 इंटू 10 की पावर -4 तो E अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया था हाँ 616 होगा, चलो 616 इंटू 10 की पावर -4 0.5 सेकेंड। E की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस इंटू 3 3 चौक 12 2 1 इंटू 24 1 25 5 2 3 चौक 12 2 14 इंटू 10 की पावर -4 माइनस ये मल्टीप्लाई करवाओ, हद है। अरे यार 25 इंटू 616 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 1540। ये पूरा सॉल्व करके आया 1540 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 0.5। ये 14 है 15 है मतलब आंसर माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1540 में से 1452 माइनस करना कितना आएगा 40 उधर वाला 40 40 80 88 10 की पावर -4 अपॉन 0.5 पॉइंट से 0 बढ़ाया 5 एकम 5 3 38 5 सत्ते 35 3 5 31 176 इंटू 10 की पावर -4 या 0.0176 वोल्ट आंसर, और बुक में यही आंसर दिया है। सही है पक्का। चलो हम लोग मिलते हैं अब ऑनलाइन में 9:30 बजे, ठीक है। ज्वाइन सबको करना है, खा पी लेना आराम से फिर ज्वाइन करना।